दोस्तों, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंडेड डेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एडवाइजरी जो ये इशू की गई थी, डेट एक्सटेंशन फॉर रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंस फॉर आईटीसी रिवर्सल। तो आईटीसी रिवर्सल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको कब तक रिपोर्ट करना था और ये डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो कब तक का समय आपको दिया गया था, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। In order to facilitate the taxpayer in correct and accurate reporting of ITC reversal and reclaim thereof, तो ITC रिवर्सल की एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए, साथ ही उसे रिक्लेम करने के लिए, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड क्लैरिकल मिस्टेक, और आपकी इस सभी में कोई क्लैरिकल मिस्टेक ना हो, एक नई लेजर नेमली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जीएसटी पोर्टल पर। ये नई लेजर जो है इंट्रोड्यूस की गई, किस नाम से की गई? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट के नाम से। दिस स्टेटमेंट वाज मेड अवेलेबल टू हेल्प द टैक्सपेयर इन ट्रैकिंग देयर आईटीसी that has been reversed in table 4b2 and thereafter reclaimed in table 41 एंड 4A5, जिसके लिए एक डिटेल्ड एडवाइजरी भी पहले इशू की जा चुकी है कि ये जो आईटीसी है, जो आप रिपोर्ट करते हैं अपनी, जो रिवर्स करते हैं टेबल 4b2 में और बाद में उसे रिक्लेम करते हैं इस आईटीसी को, तो ये जो है पहले एक एडवाइजरी इशू की गई थी कि गवर्नमेंट ने आपकी टेबल 4 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B में कुछ चेंजेस किए थे ताकि आप अपने आईटीसी को करेक्ट रिपोर्ट कर सके। कितना आपने आईटीसी अवेल किया है, कितना रिवर्स किया है, कितना रिक्लेम किया है। तो ये जो चेंजेस हैं ये पहले आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। ये एडवाइजरी जो है, तो यहाँ पे बताया गया है कि करेक्ट रिपोर्टिंग के लिए ये जो नई लेजर इंट्रोड्यूस की गई जीएसटी पोर्टल पर, इसमें जो है ट्रैक रख सकते हैं आप अपने आईटीसी का कि कितना आईटीसी आपने टेबल 4b2 में रिवर्स किया है और बाद में रिक्लेम किया है इन टेबल 41 एंड 5 फॉर ईच रिटर्न पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त रिटर्न पीरियड। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट शेल फैसिलिटेट दैट वाइल रिक्लेमिंग आईटीसी इन 3B, जब आप अपने आईटीसी को रिक्लेम करोगे, द अमाउंट अलाइन अप्रोप्रिएटली विद द कोरस्पॉन्डिंग रिवर्स्ड आईटीसी, तो वो अलाइनमेंट होनी चाहिए आपके आईटीसी रिवर्सल के साथ। दिस एम टू इम्प्रूव ओवरऑल कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो अलाइन हो और करेक्टली रिपोर्ट हो। मंथली टैक्सपेयर, द स्पेसिफाइड रिटर्न पीरियड क्या है? अगस्त 2023। क्वार्टरली वालों के लिए जो है सेकेंड क्वार्टर से, जो कि जुलाई टू सितंबर वाला क्वार्टर है, और ये जो एडवाइजरी है ये उस समय इशू की गई थी। ठीक है, तो ये एडवाइजरी हमने आपको दिखाई है यहाँ पे। अब आ जाइए, तो ये जो रिपोर्टिंग आपको करनी थी इस लेजर में अपनी आईटीसी रिवर्सल की, नाउ टू फैसिलिटेट टैक्सपेयर फर्दर अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी रिवर्सल इन द स्टेटमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 जनवरी 2024। तो अपना ओपनिंग बैलेंस जो डिक्लेयर करना है उसकी डेट एक्सटेंड की गई थी आपके लिए 31 जनवरी 2024 तक। Kindly note that after declaring the opening balance of ITC reversal, अब क्या है कि रिपोर्ट आपने कर दिया है ITC, लेकिन अब जो है आपका रिपोर्ट होने के बाद कुछ बैलेंस आपका इनएक्यूरेट रिपोर्ट हो गया या कुछ रिपोर्टिंग में मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में, तो अब क्या करें? तो ये डेट भी जो है आईटीसी रिवर्सल की जो डेट है, आईसी रिवर्सल अमेंडमेंट की जो डेट है, वो नई डेट कब तक है ये अभी भी आपके पास समय है। तो 31 तक आपने जो भी आईटीसी रिवर्स किया उसमें कुछ मिस्टेक है या इनएक्यूरेटली रिपोर्ट हो गया, तो अब क्या करें? तो 3 अमेंडमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, अभी भी हैं। ठीक है, 3 टाइम आप उस बैलेंस को अमेंड कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं पोस्ट द डिक्लेरेशन, लेकिन यहाँ पे अब आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप रिपोर्टेड जो आईटीसी है उसको केवल अमेंड कर पाएंगे। तो टू करेक्ट डिक्लेयर्ड ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ, अगर आपकी कोई मिस्टेक या इनएक्यूरेसी है,
फैसिलिटी टू अमेंड डिक्लेयर्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी रिवर्सल विल बी अवेलेबल आपके पास रहेगी 29 फरवरी तक। इसके बाद आप अपने रिपोर्टेड आईटीसी को अमेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द लास्ट चांस। अगर आपने रिपोर्ट किया है और उसे अमेंड करना चाहते हैं तो 29 तारीख तक कर लीजिए। रिपोर्ट नहीं किया था तो अब उसकी डेट जो है यहाँ पे नहीं है। तो रिपोर्टेड आईटीसी को 3 बार आप अमेंड कर पाएंगे।